आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी और हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। तो इससे पहले एक नजर डालते हैं बड़ी खबर पर। तो लखीमपुर कांड पर संसद में आज फिर बवाल, दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित की गई। तो लोकसभा में राहुल गांधी ने उठाया लखीमपुर का मुद्दा। राहुल गांधी बोले मंत्री अजय मिश्रा अपराधी हैं। वहीं राहुल गांधी ने गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा भी मांगा है और साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि अजय मिश्रा टेनी एक क्रिमिनल है और उन्हें तुरंत हटाया जाना चाहिए। बड़ी खबर। तो लखीमपुर कांड पर संसद में आज फिर से हंगामा देखने को मिला और दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई है। वहीं लोकसभा में राहुल गांधी ने उठाया लखीमपुर का मुद्दा और राहुल गांधी ने साफ कहा कि अजय मिश्रा अपराधी हैं। तो लखीमपुर कांड पर संसद में आज फिर से बवाल देखने को मिला है और कल भी संसद में लखीमपुर हिंसा मामला गरमाया था और आज भी 2 बजे तक के लिए कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। तो लोकसभा में राहुल गांधी ने फिर से लखीमपुर का मुद्दा उठाया है। जो मंत्री है इसको आप प्रश्न पे बोले, आप पहले प्रश्न नंबर बोले, सरकार से निकाल देना चाहिए। नो, ये क्रिमिनल है और इसको इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो लखीमपुर खेरी में माननीय आप प्रश्न में हत्या हुई है, आप प्रश्न में पूछिए। हाँ सर, वही उसी के बारे में बोल रहा हूँ। हाँ, उसी के बारे में आप प्रश्न पूछिए। आप माननीय सदस्य। सर उसी के बारे में बोल रहा हूँ। हाँ सर, जो लखीमपुर खेरी में हत्या हुई है आप प्रश्न और जो मंत्री का इन्वॉल्वमेंट है उसमें, माननीय सदस्य, जहां कहा गया है, जहां कहा गया है कि कंस्पिरेसी है, उसके बारे में हमें बोलने देना चाहिए। जो यहाँ आपके मंत्री हैं उन्होंने किसानों को मारा है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। आप सीनियर मेंबर है, आप प्रश्न का वही मैं बोल रहा हूँ। आपको प्रश्न, अरे बोलने तो दीजिए। हाँ बोलिए ना, बोलने तो दीजिए। आप प्रश्न पूछिए। तो जो उसने जो उसका जो इन्वॉल्वमेंट है, पर्याप्त विषय कंस्पिरेसी जो की है, आपने प्रश्न पूछा, उस पर समय दूंगा। उसमें उसकी सजा मिलनी चाहिए। आप प्रश्न पे पूछिए और उसको सजा मिलनी चाहिए। आप प्रश्न पूछिए। कांग्रेस पार्टी के जो मेंबर्स है वेल में है, वो उधर से बोलना चाहते हैं, प्रश्न करना चाहते हैं। ठीक नहीं, उनके मेंबर वापस बुलाने दो। वो ये कैसे हो सकता है? वेल में भी रहेंगे और बात भी करना चाहते हैं, ये नहीं चलेगा। ये तो इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मुकेश मंडल जुड़ चुके हैं। मुकेश, जानकारी चाहेंगे क्योंकि आज भी संसद में बवाल देखने को मिला है। यूपी की जो सियासत है, जो राजनीति है, अब वो दिल्ली में देखने को मिलेगी। देखिए, बिल्कुल दिल्ली से लेके हम बात करें उत्तर प्रदेश तक ये जो राजनीति की जो हलचलें हैं वो तेज हो गई है। हालांकि कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि जब तक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री इस्तीफा नहीं देते तब तक कांग्रेस पीछे हटने वाली नहीं है। और यही वजह है कि आज दिल्ली में भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, धरना दिया जा रहा है। वहीं यूपी में भी अलग अलग जिलों में, यूपी के अलग अलग जिलों में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो जुलूस निकाल रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि जब तक अजय मिश्रा की गिरफ्तारी नहीं होती, यदि वो जब तक इस्तीफा नहीं देते तब तक कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर ही रहेंगे। हालांकि बात की जाए अजय मिश्रा की, तो वो सुबह ही अपने कार्यालय यानी गृह मंत्रालय पहुंचे थे। उसके बाद जाकर वो अपने घर गए। हालांकि 2 बजे तक के लिए आपने देखा कि लोकसभा की बात करें या राज्यसभा की बात करें हम,
2 बजे तक के लिए दोनों की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। और देखने वाली बात यह है कि जिस तरह से राहुल गांधी आज आपने देखा कि लोकसभा में बोलते नजर आ रहे थे अजय मिश्रा के ऊपर, उनका साफ तौर पर कहना है, हालांकि राहुल गांधी ने ट्वीट भी किया है कि जब तक ये इस्तीफा नहीं देगा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री तब तक वो राहुल गांधी दम नहीं लेंगे। और यही वजह है क्योंकि मुकेश मैं बात करूंगी यहाँ पर जो यूपी सरकार द्वारा बनाई गई है एसआईटी की टीम, उसने साफ कह दिया कि पूरी प्लानिंग के साथ इस घटना को अंजाम दिया गया है, गैर इरादतन नहीं है ये। देखिए बिल्कुल जो शुरुआती मामला था जिसमें मामला जो दर्ज किया गया था 13 लोग उसमें आरोपी बनाए गए हैं। और जो अजय मिश्रा है उनके पुत्र हैं आशीष मिश्रा, उसको भी आरोपी बनाया गया है। तो पहले जो एफआईआर दर्ज की गई थी, पहले जो पर्चा दर्ज किया गया था उसमें तमाम चीजें थी जो धाराएं लगाई थी वो हल्की धाराएं थी। लेकिन जब एसआईटी ने अपने जांच में पाया कि नहीं ये कोई जानबूझ के हमला नहीं है बल्कि सोची समझी एक प्लानिंग के तहत इस हमले को अंजाम दिया गया है, और जो काफिला था जिसमें आशीष कुमार बैठे थे उसमें जो बंदूकें थी, असला थी, वो तमाम चीजें थी, जिसको लेकर एसआईटी ने साफ कर दिया है कि ये मामला गलतफहमी में नहीं हुआ बल्कि एक सोची रंजिश के तहत ये मामला किया गया है। एक प्लानिंग की गई है जिसके बाद ये जाकर ये मामला जो वहां पे आपने देखा कि कई किसान मारे गए, ये उसके तहत ये किसानों को मारा गया है। और यही वजह है कि वहां के जो सीजीएम कोर्ट है, ये जो सीजीएम कोर्ट की बात करें तो उसने साफ तौर पर कह दिया है कि ये जो धाराएं हैं उसको हटा के जो तमाम जो नई धाराएं हैं वो लगा दिया जाए। और इसी तरह से जब एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट सौंपी है तो उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि ये जो तमाम मामला था ये कोई हादसा नहीं था बल्कि एक सोची साझी समझदारी के तहत किया गया, एक कत्ल माना गया है। उस जो चार्जशीट दायर की गई है उसमें हालांकि ये तमाम जो मामला है हाईकोर्ट में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया है। लेकिन वहीं दूसरी ओर जैसी एसआईटी की रिपोर्ट आती है वहीं कांग्रेस भी हर तरफ से जो आशीष मिश्रा के पिता है अजय मिश्रा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है उनको घेरने की कोशिश कर रही है। और यही वजह है कि लोकसभा में आपने देखा कि राज्यसभा में देखा दोनों सदनों में आज जमकर बवाल हुआ, कांग्रेस द्वारा हंगामा किया गया। कांग्रेस साफ तौर पर कह रही है कि जब तक इसकी गिरफ्तारी नहीं होती, जब तक ये मंत्री अपने पद से इस्तीफा नहीं देते, तब तक हमारा जो मुकेश आप बने रहे, हमारे सहयोगी लखनऊ से आसिफ हसन भी जुड़ चुके हैं। आसिफ, लगातार ये मुद्दा गर्माता जा रहा है, चाहे वो यूपी विधानसभा में हो या फिर देश की संसद में लोकसभा राज्यसभा को स्थगित किया गया है। कब तक बीजेपी बचाती आएगी आरोपी को? बिल्कुल अनु, आप सही कह रही हैं कि लखनऊ से दिल्ली तक हंगामा मचा हुआ है। अनु, सबसे पहले अगर हम लोग बात शुरू करें तो जब किसानों का आंदोलन खत्म हो गया तो शायद भाजपा ने राहत की सांस ली कि विपक्ष को जो है विपक्ष का एक मुद्दा खत्म हो गया है। लेकिन अचानक जब एसआईटी की रिपोर्ट आ गई तो विपक्ष के पास एक बहुत बड़ा मुद्दा आ गया, क्योंकि इस एसआईटी की रिपोर्ट में साफ कहा गया है यह घटना साजिशन थी, गैर इरादतन नहीं थी। इसको सुनियोजित तरीके से जो है घटना को अंजाम दिया गया है। इसको लेकर जबरदस्त हंगामा चाहे वो संसद में हो, चाहे विधानसभा में हो, चाहे वो सड़कों पर हो, विपक्ष कर रहा है। लखनऊ में कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पे मार्च कर रहे हैं और आज लखनऊ विधानसभा जो है में जबरदस्त हंगामा हुआ जैसा कि उम्मीद की जा रही थी। समाजवादी पार्टी के नेता सदन के बेल तक पहुंच गए और वो एसआईटी पर चर्चा करने की मांग कर रहे थे, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने उनकी मांग को नहीं माना और तमाम तख्तियां लेके वो विधानसभा पहुंचे थे, चाहे विधानसभा के अंदर। और इस तरह का पूरा हंगामा रहा और 12:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी विधानसभा। तो कुल मिलाकर विपक्ष के पास एक ऐसा मुद्दा आ गया है, उत्तर प्रदेश में चुनाव करीब है, विपक्ष कहीं से भी इस मुद्दे को अब लेकर कमजोर नहीं पड़ना चाहता है। अब वो सरकार को हर तरफ से घेरने की कोशिश में लगा है। अनु जी, आसिफ मैं बात करूंगी क्योंकि कल जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं, अजय मिश्रा से जब पत्रकारों ने सवाल पूछे तो उन्होंने किस तरीके से पत्रकारों के सवाल का जवाब दिया, गाली निकाल के दिया। पत्रकार तो एक अपने धर्म निभा रहा था सवाल पूछने का, क्योंकि एसआईटी की जो रिपोर्ट थी वो सामने आई थी और उसी को लेकर सवाल किया गया था। बिल्कुल अनु सही कह रही हैं, लेकिन ये पहली घटना नहीं है अजय मिश्रा की टहनी की। इस तरह के कई उनके धमकी भरे वीडियो वायरल हो चुके हैं, सभी काफी दर्शकों ने देखा भी होगा। तो इस तरह का उनका एक व्यवहार रहा है। जब उनसे कोई तीखा सवाल किया गया है
तो उन्होंने जो है पत्रकारों को धमकाने की भी कोशिश की। अभी कुछ दिन पहले लखनऊ में आए थे अजय मिश्रा टेनी, उनसे भी जब कुछ तीखे सवाल हुए तो पत्रकारों के, तो उन्होंने भी उसका जवाब बहुत ही जो अशोभनीय तरीके से दिया था। तो अजय मिश्रा टेनी का ये एक व्यवहार है, एक नेचर है, और यही सी नेचर को शायद देखते हुए राहुल गांधी ने उन्हें अपराधी तक कह दिया। लेकिन सरकार जो है अभी कहीं से नहीं लगता है कि अजय मिश्रा टेनी से इस्तीफा लेगी या अजय मिश्रा टेनी इस्तीफा देंगे। तो कुल मिलाकर ये राजनीति अभी और गर्म होगी और ये मुद्दा सड़कों पे आएगा, संसद में आएगा। अनु जी, आसिफ आप बने रहे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मोहम्मद इवाद भी जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद जी सर, अब लखीमपुर हिंसा का मामला अब लोकसभा तक पहुंच चुका है, राज्यसभा दोनों स्थगित की गई हैं। ये पूरे आम किसानों, आम जनता का मुद्दा है जी। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अंदर अत्याचार किया, जबरन लोगों के इनकाउंटर कराए, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी ने अब खुद कहा कि ठोक दो, तो तमाम भाजपा के लोग लगातार जनता को, आम जनमानस को ठोकने पे लगे हुए हैं। उसी में लखीमपुर में किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा के ठोक दिया। तमाम कल परसों से जो न्यूज आ रही है, कुछ पत्रकार साथी बच गए ठुकने से। मैं तमाम लोगों से, पत्रकार साथियों से भी कहूंगा, जब भारतीय जनता पार्टी के पास जाइए तो अपना ब्लड प्रूफ जैकेट पहन के जाइए, अपनी सेफ्टी करके जाइए, क्योंकि इनको सिखाया ही गया है कि ठोक दो। ये किसानों को ठोकते हैं, नौजवानों को ठोकते हैं, फर्जी इनकाउंटर करते हैं। इनके पास करने को कुछ नहीं है। आज उत्तर प्रदेश की जनता त्राही कर रही है कि कोई काम नहीं इन्होंने किया, ना नौजवानों को नौकरी दी, लगातार बिजली महंगी चली गई, डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ता चला गया। इनके पास कोई नीति नहीं है, सिर्फ एक ही नीति है, ठोको नीति। इनकी जब रोड बनती है तो नारियल पटकने से रोड टूट जाती है, हाथ फेरने से गिट्टी सामने हाथ में आ जाती है। इन्होंने कोई काम जनता के हित के लिए नहीं किया है, सिर्फ इन्होंने ठोको नीति अपना रखी है उत्तर प्रदेश के अंदर। जी, आप मोहम्मद जी आप बने रहे हमारे साथ। मैं मुकेश जी आपके पास आती हूं, क्योंकि सवाल यहां पर यह भी है कि बीजेपी, अब यूपी में चुनाव होने 2022 में, शुरू में यूपी में चुनाव है और बीजेपी के लिए वो सबसे अहम राज्य माना जाता है। 5 राज्यों में पूरा फोकस बीजेपी का यूपी पर है, और ऐसे में अब इससे पहले किसान आंदोलन था और अब लखीमपुर हिंसा का मामला गर्माता जा रहा है। कैसे देखते हैं, क्या बीजेपी को इसका नुकसान होगा जमीनी स्तर पर? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से आपने देखा कि प्रधानमंत्री खुद दो दिवसीय दौरे पे थे, उसके बाद वहां पे जेपी नड्डा पहुंचते हैं। उसके अलावा जो 11 राज्य हैं जहां पे बीजेपी की सरकार है, उनके मुख्यमंत्री पहुंचते हैं, और फिर वो अयोध्या जाते हैं। तमाम चीजें हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर अब बीजेपी एक तरफ जहां कह रही है कि हम जनता के लिए काम कर रहे हैं, और यही वजह है कि तमाम मुख्यमंत्री भी क्लास ली, प्रधानमंत्री ने उनके क्लास में शामिल हुए, प्रधानमंत्री के क्लास में मुख्यमंत्री तमाम। लेकिन उसके बाद कल के बाद जैसी एसआईटी की रिपोर्ट आपने देखा कि रिपोर्ट आने के बाद सड़कों पे लगातार जो कांग्रेस की बात करें या अन्य विपक्षी दलों की बात करें, वो सड़कों पे आ गया। उनका साफ तौर पर कहना है कि ये मामला पहली बार नहीं हुआ है जो किसी मंत्री ने इस तरह से बदतमीजी की है। हालांकि जब पत्रकारों ने इस सवाल पे जब अजय मिश्रा से उनकी राय लेने की कोशिश की, तो आपने देखा कि किस तरह से बदतमीजी की गई उनके द्वारा, और ये मामला लगातार गर्माता गया। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आई कि आला हाईकमान यानी बीजेपी आला हाईकमान ने तुरंत अजय मिश्रा को फोन किया और उसको दिल्ली बुलाया, और वो दिल्ली भी पहुंचे। हालांकि दिल्ली में जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि दिल्ली में उन्होंने आला हाईकमान से मुलाकात भी की है, लेकिन वहीं दूसरी ओर ये भी खबर आ रही है कि आला हाईकमान इस पर कोई एक्शन लेने वाले नहीं है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कांग्रेस जिस तरह से अभी आज की बात करें, राज्यसभा की बात करें, लोकसभा की बात करें, और सड़कों पर कांग्रेस पार्टी आ गई है, कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता आ गए हैं, और लगातार जिस तरह से टेनी का इस्तीफा की मांग कर रहे हैं कांग्रेस, तो कहीं न कहीं ये एक बीजेपी को नुकसान तो है, क्योंकि अभी किसान आंदोलन खत्म हुआ है। उसके बाद जाकर आप इस तरह से मामले जो है, लखीमपुर घटना एक छोटी घटना नहीं थी। हालांकि जब एसआईटी रिपोर्ट जो आई थी उसके बाद ये मामला और गर्मा गया। पहले जो धाराएं लगाई थी, वो जो धाराएं थी, वो धाराएं ऐसी थी जिसके तहत कोई लंबा सजा का प्रावधान नहीं था। लेकिन जिस तरह से अब जो हत्या का प्रयास, उसके अलावा जी मुकेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि लखीमपुर कांड क्या है।
तो 3 अक्टूबर 2020 को किसानों को गाड़ी से कुचला गया था और लखीमपुर खीरी की तिकोनिया में एक कांड हुआ था। गृह राज्य मंत्री के बेटे केस में मुख्य आरोपी थे। अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा मुख्य आरोपी थे इसमें, और आशीष मिश्रा पर किसानों को कुचलने का आरोप लगा था। वहीं 14 दिसंबर 2021 को तिकोनिया अदालत ने बड़ा आदेश दिया था। आशीष मिश्रा पर हत्या का केस करने की मंजूरी दी थी। तो एसआईटी ने जांच में कहा था यह सुनियोजित साजिश थी। और वहीं 15 और 16 दिसंबर को संसद में बवाल देखने को मिला। दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। वहीं राहुल गांधी ने मंत्री अजय मिश्रा से इस्तीफा भी मांगा। दिसंबर 2021 को तिकोनिया अदालत ने ये बड़े आदेश दिए थे। मोहम्मद जी, मैं आपके पास आती हूं क्योंकि कल जिस तरीके से एसआईटी ने भी साफ कर दिया है कि ये प्री प्लानिंग जो सुनियोजित तरीके से ये साजिश की गई थी, गैर इरादतन ये हत्या नहीं थी, प्लानिंग की गई थी पूरी। ये प्लानिंग तो इनकी है ही है जी। ये भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं, मुख्यमंत्री से लेकर उत्तर प्रदेश के अंदर नीचे तक, सब मुख्यमंत्री, जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री अपराधी हो, जो अपने खुद मुकदमे वापस कराता हो जी, उस प्रदेश के आम कार्यकर्ता और इनके नेताओं के क्या हक रहे, वो लखीमपुर से पूरा देश ने देखा, पूरी दुनिया देख रही है। ये किसानों, ये जबरन हुकूमत करना चाहते हैं, ये कोई काम नहीं करना चाहते। इनका काम ही यही है कि लोगों की हत्या करिए, लूट कराइए, बदमाशी कीजिए, लोगों की जमीन कब्जा करिए और उत्तर प्रदेश के अंदर राज कीजिए। यही वजह है कि आज उत्तर प्रदेश का एक एक इंसान चाहता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार लौटे। और जिस तरह से देखने को मिल रहा है, माननीय श्री अखिलेश यादव जी को रात में, ठंड की रात में, मोहम्मद जी मैं बात करूंगी क्योंकि मोहम्मद जी मैं बात करूंगी क्योंकि 2 महीने बाद ही यूपी में चुनाव होने हैं और विपक्षी दलों के पास भी ये बड़ा मुद्दा है भुनाने के लिए। इससे पहले किसान आंदोलन था, बीजेपी ने उसको खत्म कर दिया, किसान आंदोलन को, तीनों कृषि कानून वापस ले लिए। लेकिन अब जिस तरीके से कल रिपोर्ट आई है एसआईटी की, उसके बाद अब चाहे वो यूपी की विधानसभा हो या फिर संसद हो, दोनों सदनों में हंगामा देखने को मिला। तो अच्छा मुद्दा विपक्ष के हाथ में लगा है। ये उत्तर प्रदेश में मुद्दा तो है ही है। मुद्दा जहां पर किसानों की हत्याओं का है, बीजेपी के आतंक का है, वही मुद्दा आज नौजवानों को रोजगार के लिए है। अस्पतालों में दवाएं नहीं मिल रही हैं, मुद्दा वो भी है। सड़कें फर्जी बन रही हैं, सड़कें उखड़ जा रही हैं, मुद्दा ये भी है। महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है। देश और प्रदेश का नौजवान परेशान है, महिलाएं परेशान हैं, लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। ये इन्होंने जबरन जब रात में दाह संस्कार करा दिया एक बेटी का, ये वो सरकार है कि ये कुछ भी करा सकती है जबरदस्ती अपने अधिकारियों के दम पर। और ये मोहम्मद जी आप बने रहे हमारे साथ, मोहम्मद जी आप बने रहे हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता ब्रिजेंद्र सोलंकी भी जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद जी। सर कब इंसाफ मिलेगा लखीमपुर हिंसा में जो लोग मारे गए हैं उनको परिजनों को? कब तक बीजेपी आरोपियों को बचाती रहेगी? देखिए मैम, बड़ा स्पष्ट सा है जी, जो संसद का जो रूल्स रेगुलेशंस है संसद के, जिसमें हंगामा काट रहे हैं बिला वजह। सर बिना वजह का हंगामा है, सर बिना वजह का हंगामा है। एसआईटी की रिपोर्ट आई है, एसआईटी की रिपोर्ट आई है, उसमें साफ किया गया है कि प्लानिंग की गई है पहले। पूरी बात तो सुन लीजिए आप, मेरा जवाब तो पूरा सुन लीजिए जी। संसदीय रूल में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो कोर्ट के सुपरविजन में जो विषय जारी है उस पर संसद में कोई चर्चा होने का प्रावधान नहीं है, उसमें चर्चा नहीं की जा सकती है। तो इनके पास में विपक्षियों के कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए ये बेकार की बातें, अनर्गल समय बर्बाद अपना सोलंकी जी आप बने रहे हमारे साथ। हमारे साथ कौशिक जी भी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है। विजय कौशिक भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता। कौशिक जी मैं आपके पास आऊंगी। वो कह रहे हैं कांग्रेस बिना वजह के बवाल काट रही है संसद में, ये कोई मुद्दा नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी पर मर गया, कुछों को जो है मंत्री के बेटे ने कुचल दिया और कांग्रेस संसद में भी
विरोध ना करे तो फिर तो लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। विरोध करना चाहिए, लेकिन कुछ मुद्दे होने चाहिए ना विरोध के लिए। कोई मुद्दा सर, तो 9 लोगों की मौत हो गई, 9 लोगों की, 4 किसानों की मौत हो गई, कोई मुद्दा नहीं है। छोटी बात है ये बीजेपी के लिए। दरअसल भाई अब तो यूपी सरकार ने जो एसआईटी की टीम गठित की थी उसने साफ कह दिया है कानून के दायरे में सारा काम चल रहा है। 72 दिन हो गए सर, 72 दिन है, उसमें संसद में दखल सर, 72 दिन हो गए। कानून सबके लिए बराबर है, क्यों बचाया जा रहा है? अजय मिश्रा टेनी को क्यों बचाया जा रहा है? नहीं, गलत आरोप, कोई किसी को नहीं बचा रहा है सर। 72 दिन हो गए, कानून तो सबके लिए बराबर है। गलत आरोप है। आप कानून पढ़िए, कानून पे जाइए, आपके विपक्षी लोग भी पढ़ लें। संसद में चर्चा का प्रावधान नहीं है, संसदीय रूल कहता है। सुप्रीम कोर्ट के रूल से चल रहा है। एसआईटी अपना काम कर रही है, कोई दूसरा मुद्दा इन लोगों पर नहीं है, इसलिए शोरगुल मचाए हुए, इसलिए शोरगुल मचाए हुए। मोहम्मद जी रुको, जवाब देने दो। मोहम्मद जी रुको, विजय कौशिक जी 1 मिनट रुको, जवाब देने दो उनको। जी सोलंकी जी, धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित कर। हेलो, सोलंकी जी जवाब दें। आप दे रहे हैं फिर और अपना उद्बोधन। सर, क्योंकि जो अंदर खाने क्या चल रहा है बीजेपी के, आगे यूपी के इलेक्शन है। लगता है उनका संपर्क टूट गया है। तो मोहम्मद जी मैं आपके पास आती हूं, और उन्होंने साफ कह दिया है कि विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ इसको जबरदस्ती संसद में बुलाया जा रहा है। किसानों की हत्याएं कराते हैं, फर्जी इनकाउंटर कराते हैं, लगातार महंगाई बढ़ती चली जा रही है। आज अस्पतालों में दवाएं नहीं है और ये कहते हैं कि विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है। ये बेशरम लोग हैं, इनसे तो बात करते हुए क्या बात कौन करेगा? ये भाग गए देखिए छोड़ के। चलिए मोहम्मद जी आप बने रहे हमारे साथ। विजय कौशिक भी जुड़े हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। विजय जी, उन्होंने साफ कर दिया है कि कांग्रेस के पास भी कोई मुद्दा नहीं है संसद में कहने के लिए। बहुत छोटे उसमें लेके जा रहे हैं वो लखीमपुर हिंसा को। विजय जी आपके पास मेरी आवाज आ रही है? जी लगता है उनसे भी संपर्क टूट चुका है। जी मोहम्मद जी आप अपनी बात कंटिन्यू रखें। काम नहीं इन्होंने किया, न कोई विकास किया उत्तर प्रदेश के अंदर, सिर्फ इन्होंने गुमराह किया लोगों को। अब जनता जाग चुकी है और उत्तर प्रदेश में माननीय श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। यही देखने को मिल रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में। जहां भी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का प्रोग्राम लग रहा है, रात में 10-10, 11-11, 12-12 बजे। सर मतलब अब ये समझे हम कि जो लखीमपुर हिंसा है, पहले किसान आंदोलन को एक राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा था, चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा था, अब लखीमपुर हिंसा को चुनावी मुद्दा बनाया जाएगा। ये बताइए आप जी, क्या ये किसानों की हत्या करवा दे? विपक्ष न बोले, हम न बोले, चुप रहे। हमने तो कहा सर विपक्ष, हमने भी उनसे सवाल लिया कि कब कार्रवाई की जाएगी, लगातार कब कार्रवाई की जाएगी। इनकाउंटर कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि जिस तरह से लोग, कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आंखें बंद कर ली है, कान बंद कर लिया है, कुछ सुनाई नहीं देख रहा है। चलिए मोहम्मद जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, विजय कौशिक जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और विजेंद्र सोलंकी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो आज लखीमपुर जो कांड है उसको लेकर दोनों सदनों में हंगामा देखा गया। राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों को 2 बजे तक के लिए स्थगित किया गया। लेकिन सवाल यही है कि कब तक बीजेपी आरोपियों को बचाती रहेगी। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहें हरियाणा न्यूज।